मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्टार डेल्टा आज हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ेंगे, जबकि हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर पढ़ चुके हैं। तो जो आज मेरा टॉपिक है स्टार्टर ऑफ स्टार डेल्टा एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर को कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका क्या ऑपरेशन है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है क्या होता है, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर हम वहीं पर प्रयोग करेंगे। एक लाइन और बोलना चाहेंगे, अभी हम लोग वोल्टेज रिड्यूस स्टार्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वोल्टेज रिड्यूस स्टार्टर में एक क्या था, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, दूसरा क्या था आपका स्टार डेल्टा, और तीसरा क्या है आपका ये दो तो इन लोगों के बारे में आज हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं। अब ये वोल्टेज कैसे रिड्यूस होगा, अब अगर हम क्या करें, अगर कोई ऐसा इंडक्शन मोटर हो जो ऐसे जनरली सारे इंडक्शन मोटर क्या होते हैं, डेल्टा कनेक्टेड होते हैं, नॉर्मली डेल्टा कनेक्टेड होते हैं। यदि उसको हम स्टार में कनेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो हो जाएगा वो क्या होगा, √3 टाइम्स कम हो जाएगा। और जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो स्टार्टर का कार्य होता है वो करंट को कम करना और मैक्सिमम पॉसिबल टार्क प्राप्त करना, मतलब जितना भी पॉसिबल हो सकता है टार्क मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो हम वोल्टेज यहाँ पर कैसे कम कर रहे हैं, पहले जो कनेक्शन रहेगा वो स्टार में रहेगा, और जब वो रन करने लगेगा तो वो डेल्टा में बदल जाएगा। तो स्टार में होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका वोल्टेज √3 टाइम्स कम होगा। वही हम लिखे हैं, यह मेथड तब अप्लाई करते हैं जब स्टेटर का कनेक्शन नॉर्मली डेल्टा में कनेक्ट होता है। और जनरली जो भी इंडक्शन मोटर होते हैं वो 90% तक उसका जो कनेक्शन होता है, जो जिस पर वो स्टार्ट रन करता है, वो क्या होता है, डेल्टा में होता है। तो हमने क्या किया, पहले उसको स्टार में, तो ये क्या है आप समझ सकते हैं, अगर सेम वोल्टेज अप्लाई करें इस पर, अगर ये वोल्टेज भी है तो यहाँ पर भी वोल्टेज अगर भी है तो यहाँ पर जो हमें इस फेज वोल्टेज जो मिलेगा वो क्या होगा, वो √3 टाइम्स हो जाएगा, से कम हो जाएगा। अब देखिए ये हम लिखा है, इस मेथड में स्टेटर के समय स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार में रखते हैं। मतलब जब उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे स्टार्टिंग के समय, तो उसका जो स्टेटर का दो पार्ट होता है इंडक्शन मोटर में, एक स्टेटर होता है दूसरा रोटर होता है। स्टेटर को हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो स्टेटर का जो वाइंडिंग होगा वो किस में होगा, स्टार में होगा। तथा जब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड की 80% क्या कर लेगी, गेन कर लेगी, प्राप्त कर लेगी, तब मोटर को क्या करेंगे, डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये स्टार लिखा गया था। तो फिर क्या होगा, डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे, मतलब अब उस पर क्या हो जाएगा, फुल वोल्टेज अप्लाई होने, मतलब वोल्टेज क्या हो गया, शुरू में वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। पहले आपने अप्लाई जो किया था वो वोल्टेज V वोल्ट था, मतलब अगर आप वोल्टेज मान लीजिए 440 वोल्ट अप्लाई कीजिए तो इस पर कितना मिलेगा, 440 डिवाइड बाई √3, मतलब इसको वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और जब इसको डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे, अब यही वोल्टेज कितना होना जाएगा, 440 वोल्ट उसको मिलेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज किया है, अगर आप देखिए यहाँ पर हम वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज रिड्यूस मेथड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इसकी हम सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या आपका 3 फेज सप्लाई आ रही है। अब हम ऐसा क्या करें, इसमें हम क्या करें कि, और ये क्या आपका स्टेटर की वाइंडिंग है, ये हमने जो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बना है, ये क्या आपका स्टेटर की वाइंडिंग है। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका 3 स्टेटर की वाइंडिंग है। एक को हमने बोला A1 A2 B1 एंड B2 एंड C1 एंड C2। तो मेरा इनिशियल कंडीशन क्या होगी, मेरा ये कंडीशन होगा कि इसको हम सप्लाई दें, इसको सप्लाई हमने क्या किया, यहाँ से हमने सप्लाई इसको दे रहे हैं, ये R है, ये Y है और ये B है, इसको हम सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई तो हमें क्या, मेरा मकसद है कि इसको वोल्टेज जो वाइंडिंग पर वोल्टेज मिले वो क्या मिले,
कम मिले। तो कम होने के लिए स्टार्टिंग के समय क्या हम इसको रखें, स्टार में रखें, अर्थात हम किसी तरह से हम क्या कर दें, B1 B2 को यहाँ पर इसको हम B2 लिख देते हैं, इसको A2, इसको B2, इसको C2 और इसको हम A1 B1 एंड C1। क्लियर है? इसको हमने क्या किया, सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। सप्लाई से कनेक्ट जैसे करेंगे और इन तीनों को किसी तरह से हम क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, तो ये किस में कनेक्ट हो जाएगी, तीनों वाइंडिंग, तो ये स्टार में कनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि अब ये फिगर ऐसे बनेगा, ये A2 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा और ये B2 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा और ये C1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख रहा है और ये B1, तो A1 B1 C1, A1 B1 C1 क्या हो गए, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो कैसे होंगे, अगर इस A2 B2 C2 को, इस A2 B2 C2 को अगर इससे कनेक्ट कर दी जाए, इस वाले पोर्शन से, तो क्या हो जाएंगे, ये तीनों आपस में शॉर्ट हो गए। और शॉर्ट होने से, ये तीनों शॉर्ट होने से क्या आपको मिलेगा, ये स्टार कनेक्शन प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इस समय जो वोल्टेज अगर आप यहाँ पर 440 वोल्ट फेज टू मतलब लाइन वोल्टेज 440 लगा है, तो इसको जो वोल्टेज आएगा एक पर, वो कितना आएगा, 440 डिवाइड बाई √3, मतलब यहाँ पर वोल्टेज आपको कम मिलेगा। तो कम मिलने से क्या हो जाएगा, मेरा तो यही मकसद है कि स्टार्टिंग करंट क्या हो, कम से कम हो। तो हमने क्या कर दिया, वोल्टेज को कम कर दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जब ये 80%, अभी हमने क्या लिखा था, जब ये इसकी स्पीड 80% सिंक्रोनस स्पीड पकड़ ले, तब इसको किस में बदल दे, डेल्टा में बदल दे। अब आप सोच रहे होंगे तो डेल्टा में बदलेंगे तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप सोचेंगे अब करंट क्यों नहीं बढ़ता है, अब इसलिए करंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो R2/S की वैल्यू है, R2-S की वैल्यू क्या है, अब जैसे स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, R2- की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इस बढ़ने से वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट नहीं बढ़ेगा। अब ये तो स्टार में आपने कर लिया, अब इसको डेल्टा में कैसे करते समझते हैं। अब देखिए, अगर इसी को आप क्या कीजिए, इस वाले को, इस A2 जो आपने इधर कनेक्ट किया था A2 B2 C2 को, अगर इसको आप क्या कीजिए, B1 A2 को B1 से, B2 को C1 से और C2 को A1 से कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप खुद देखिए। तो अगर आप डेल्टा बनाइए इस तरह से, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर B1, पहले आप इसको लिख लेते हैं, A1 इसको मान लेते हैं और इसको A2, और यहाँ पर आपका क्या है, B1 किससे कनेक्ट है, इस देखिए B1 आपका, ये B1 इससे आपका किससे कनेक्ट है, ये B1 आपका, ये सॉरी B1 आपका A2 से कनेक्ट होगा। तो ये आपका क्या हो गया, B1 हो गया और ये हो जाएगा B2 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये C1 हो गया और ये C2। मतलब अगर आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा। आप ऐसे देख सकते हैं, आपका B1 A2 से, तो B1 A2 से कनेक्ट हो गया, C1 B2 से, तो C1 B2 से कनेक्ट हो गया, A1 C2 से, A1 C2 से। अब यहाँ जो वोल्टेज आप दे रहे हैं वो कितना आएगा, इसको एक फेज पर 440 वोल्ट आ रहा है। मतलब अब वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो वोल्टेज बढ़ने पर भी क्या होगा, अब करंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि R2-S की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब मतलब क्या है, मोटर पर फुल वोल्टेज लगाएगा, मतलब रेटेड वोल्टेज लग गया। पहले क्या था, रेटेड वोल्टेज का आपने ऐसा टेक्निक बनाया था कि रेटेड वोल्टेज का 1/√3 लग रहा था। क्लियर है? तो ये जो होता है, ये जो स्विच होता है उसको बोलते हैं TPDT स्विच, मतलब ट्रिपल पोल, क्योंकि इसमें तीन पोल है, डबल थ्रो, मतलब एक बार इधर थ्रो करेगा, एक बार इधर थ्रो करेगा। ठीक है, एक बार वो किस में रहेगा, स्टार में रहेगा, और दूसरी बार वो डेल्टा में हो जाएगा। तो TPDT स्विच के थ्रू ये किया जाता है। क्लियर है? ये क्या आपका MCB है, इसको हम शुरू में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद ये क्या था, ये आपका कहीं के आपने देखा होगा, आटा चक्की की दुकानों पर आप कभी कभी जाते हैं आटा पिसाने, तो वो लोग क्या करते हैं, एक स्विच होता है जिस मैकेनिकल स्विच, वो एक बार ऊपर करते हैं फिर नीचे करते हैं।
मतलब जब ऊपर करते वो स्टार में कनेक्ट होता है और जब उसको नीचे कर देते तो वो डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। क्लियर है? अब इसके थोड़ा सा हम इसके और पढ़ते हैं। यदि दोनों केस में मतलब स्टार और डेल्टा में लाइन वोल्टेज क्या है, V1 है, ऐसा तो है, हमने कोई वोल्टेज तो बदल नहीं रहे, मतलब दोनों केस में आपका क्या है, आप स्टार में कनेक्ट कर रहे हैं या डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं, आपका लाइन वोल्टेज क्या है, V1 है। अब हमने क्या बोला, तब स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 होगा। ये तो समझ में आ रहा है। तो हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिख दिया स्टार्टिंग के समय जो IST स्टार्टिंग के समय जो करंट आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, V1/√3 ZS। क्लियर है? अब ZS क्यों लिखा है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय इम्पीडेंस क्या होता है, स्टार्टिंग के समय R2/S की वैल्यू क्या हो जाती है, R2/S की वैल्यू ना बोलकर हमें ये बोलना चाहिए 1/S R2-S, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, स्लिप की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? तो ये 0 होता है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, यहाँ पे ये जो लगा था इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो इसको इम्पीडेंस ZS बोला, ZSC बोला। ठीक है, ZSC से अगर निकालेंगे तो ये क्या जाएगा, V1/ZSC को ISC बोलते हैं। तो स्टार्टिंग करंट क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट करंट मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन से अगर जो स्टार्ट करते हैं उसका करंट का क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स हो गया। अब हम बात करते हैं जो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट और फेज करंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप देख लीजिए ये स्टार है, इस समय जो ये करंट होगा वही फेज करंट होगा, तो हमने वो लिख लिया, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट इक्वल टू ISC/√3 हो गया। अब बात करते हैं टार्क की बात करते हैं। तो टार्क का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, TST, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में जस्ट इसको डिराइव किए थे। तो TST/2 मतलब स्टार्टिंग टार्क अपॉन फुल लोड टार्क, स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू फुल लोड स्लिप। यहाँ से स्टार्टिंग करंट की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, वो √3 टाइम्स ऑफ SC आई थी। तो यहाँ पर अगर 1/√3 करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, मतलब जो क्या हुआ यहाँ से अगर देखेंगे तो टिप इधर ले जाए, मतलब आपका जो फुल लोड टार्क है वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टार्क का स्टार्टिंग के समय जो टार्क मिलेगी 1/3 मिलेगी। मतलब ऐसे समझिए, अगर फुल लोड टार्क कितना है, 90 न्यूटन मीटर है, 90 न्यूटन मीटर है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप स्टार्टिंग के समय इसका टार्क आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, मतलब टार्क आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम टार्क नहीं चाहते कम होना, लेकिन यहाँ पर अपने मशीन को बचाने के लिए हमें टार्क को कम रखना पड़ेगा, इससे हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, यदि मोटर स्टार्टिंग के समय डेल्टा में कनेक्ट होता, मतलब अगर हम ये काम नहीं करते, मतलब उसको स्टार में ना कनेक्ट करके डेल्टा में कनेक्ट करते, तब क्या होता, तो डेल्टा में कनेक्ट करते तो उस समय ये करंट आपकी क्या आती, IST/V1/SC, ये क्या है, फेज का करंट होगा। और जब लाइन का करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पर आपने फिर वोल्टेज भी लगाया, तो जो पहले भी लगाए थे, अब यहाँ पर जो करंट आएगी वो क्या आ जाएगी, क्योंकि ये इसका क्या है, ZS है, ZSC है। अब यहाँ पर जो करंट आ रही है आपकी IST = स्टार्टिंग करंट, वो क्या हो जाएगी, V1/ZSC आ जाएगी, क्योंकि ये वोल्टेज अपन करंट हो गया। और जब यहाँ लाइन का देखेंगे, यहाँ पर ये करंट, यहाँ पर जो करंट देखेंगे वो क्या हो जाएगा, इस करंट का √3 टाइम्स हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वही हमने लिखा है फेज करंट। तो इस समय जो आपने करंट निकाला वो क्या, उसका √3 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर हम दोनों इक्वेशन, वहां पर मुझे क्या मिला था, उस वाले इक्वेशन पर आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन जो ए लिखे थे, यहाँ पर मुझे मिला था लाइन करंट = ISC/√3। तो यहाँ पर I लाइन = हमने लिखा आया था, वो किस कंडीशन में था, जब वो स्टार में था, तो आया था 1/√3 ISC। तो अगर इन दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये स्टार का है, मतलब इसको ऊपर रखिए और इसको नीचे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/√3 SC/√3 SC, मतलब ए और बी को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, मतलब 1/√3 और ISC क्या हो जाएंगे, इसका ISC और इसका ISC क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/√3
3 आ जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो लाइन करंट है, जो लाइन करंट इसको बोल रहे हैं, ये करंट जिससे सप्लाई कनेक्ट है, जो लाइन करंट है स्टार के समय डेल्टा में करंट का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। मेरा मकसद यही था कि करंट क्या हो जाए, वो कम मिले और टार्क भी क्या हो, ज़्यादा मिले। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार डेल्टा कंडीशन में, दोनों कंडीशन में आपका करंट और टार्क 1/3 हो जा रहा है। अब क्या होता है इस मशीन, और अब कोई सोचे कि हमें ज़्यादा करंट और भी कम करना है, तो इससे इसकी करंट की वैल्यू क्या होगी। जैसे फुल लोड करंट 90 एम्पियर है, तो इसका स्टार्टिंग के समय कितना आएगा, 30 एम्पियर आएगा। समझ आए? तो इसका मतलब ये है, मतलब इस मेथड से स्टार्ट करेंगे। अब आप सोचिए कि ये भी करंट क्या है, ज़्यादा है, इससे नहीं हो सकता है, तो हमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये स्टार्टर क्या करेंगे, छोटे मशीन के लिए, मतलब हम बता चुके थे कि जो 5 HP का मशीन होता है, लेस देन 5 HP का, उसमें डायरेक्ट ऑनलाइन, और 5 HP से लेकर के लेस देन 20 HP तक जो मोटर यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, स्टार डेल्टा होगा। और 20 HP से ऊपर की बात कर रहे हैं, 20 HP से ऊपर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है, मतलब ये। अब मुझे इससे हम क्या बहुत ज़्यादा करंट नहीं कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करंट कम करना होगा तो हमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब बहुत बड़ी मशीन है तो ऑटो ट्रांसफार्मर, मीडियम मशीन है तो स्टार डेल्टा, और छोटी मशीन है तो डायरेक्ट ऑनलाइन। क्लियर है? तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि स्टार्टिंग के समय स्टेटर कनेक्शन में करंट का मान डेल्टा कनेक्शन में करंट के मान का 1/3 होता है, और टार्क भी इसी प्रोपोर्शनलिटी का 1/3 होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की, बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है, ये इनएक्सपेंसिव है, मतलब ये सस्ता होता है। इसीलिए क्या होता है, हमें मीडियम मशीन में हम ऑटो ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, स्टार्ट हो जाएगा, बट वो महंगा पड़ेगा, जबकि ये सस्ता है। दूसरा क्या है, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस टू 1/3 ऑफ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करंट। मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग के समय जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगा, इसमें 1/3 होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से डिसएडवांटेज है। पहला क्या है, स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ऑफ द फुल लोड, मतलब फुल लोड का 1/3 हो जाएगा, एक डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है, आप सोचिए, अगर पहले आपने कनेक्शन किस में रखा था, आप खुद देखिए, पहले आपने कनेक्शन स्टार में रखा था, और जब स्टार से डेल्टा में करेंगे तो कुछ सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जो इस करंट जो फ्लो हो रहा था पहले से, तो उसकी वजह से एक रोटेटिंग फ्लक्स पैदा पहले से थी। करंट 0 होने से क्या फ्लक्स वो तुरंत 0 हो जाएगी, नहीं, क्योंकि फ्लक्स क्या होती, तुरंत नहीं 0 होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स बनी रहते। आप ऐसे सोचिए, एक मैग्नेट को आप इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाइए, सप्लाई हटा दीजिए, तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिडुअल फ्लक्स बना रहता है। हम वही बोलना चाह रहे हैं, जो इसका डिसएडवांटेज में सेकंड बोले थे, कि अगर आपको क्या किया, आपने करंट को हटा दिया, मतलब ट्रांजिएंट स्टार को डेल्टा बदले, स्टेटर में करंट तो 0 हो गई, लेकिन एयर गैप में अभी भी रेजिडुअल फ्लक्स है। इस रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग में अभी भी ईएमएफ पैदा हो रहा है। अब जब वो स्टार डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर 2 वोल्टेज हो जाएगा, एक तो रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ था, और आपने दूसरा वोल्टेज जो लगाया है। अब ये ईएमएफ क्या कर सकता है, उस सप्लाई वोल्टेज से ऐड भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ऐड हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये वाला जो ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जब ऐड हो जाएगा तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इस करंट की वजह से वो जलने का डर रहेगा। इसलिए वही हमने लिखा है, स्टेटर को स्टार से डेल्टा में बदलने के समय स्टेटर में करंट 0 हो जाती है, लेकिन एयर गैप में रेजिडुअल फ्लक्स के कारण ईएमएफ
जीरो नहीं होता है। अतः जब स्टेटर डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है तो दो कंडीशन पैदा हो सकती है, या तो ये ईएमएफ उस वोल्टेज के साथ जुड़ जाएगा या तो घट जाएगा। जुड़ जाएगा तो मोटर खराब हो सकती है। इसीलिए क्या करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, कुछ मॉडिफाई किया जाता है। ये प्रैक्टिकली बात है, ये कोर्स हम लोग नहीं है कि इसमें क्या क्या मॉडिफाई किया जाता है। आगे हम पढ़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन। अब हम बात करते हैं दूसरे की। अभी तक हमने जितने तरह के स्टार्टर पढ़े वो किसके था, वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्टेटर को सप्लाई देते हैं, रोटर में क्या होते हैं, तीन स्लिप लगे होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्टार्टर का मेरा एक काम है करंट को कम करना, टार्क को बढ़ाना। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा ये आप देख रहे हैं, ये आपका स्टेटर है और ये आपका रोटर का पोर्शन है। रोटर में क्या है, तीन स्लिप लगे हुए हैं। इस स्लिप के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। रेजिस्टेंस ऐड करने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस को ऐड करने से क्या हो जाएगा, आपका जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट कम तो हो जाएगा, और आप दूसरी बात भी जानते हैं कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस जोड़ते जाते हैं, स्टार्टिंग टार्क भी क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। अब तो यही तो हम चाह रहे थे कि स्टार्टिंग टार्क बढ़े और करंट क्या हो जाए, कम हो जाए। अब ये लेकिन एक दिक्कत है, अगर इस रेजिस्टेंस में भी क्या हो रहे होंगे, लॉसेज हो रहे होंगे। इससे क्या हो जाएगी, इफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग के समय जब आप मोटर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप चाहेंगे इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऐड रहे। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो वाला जो स्लाइड है वो यहाँ पर रखते हैं स्टार्टिंग के समय। इसलिए आप देखिए स्टार्टर रखा गया है कि जब ये इधर रहेगा तो ये स्टार्टिंग का काम करेगा। तो स्टार्टिंग का काम करने का अर्थ है इस रेजिस्टेंस के साथ, इसके साथ, रोटर के रेजिस्टेंस के साथ या रोटर के इम्पीडेंस के साथ ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने से क्या हो जाएगा, रोटर का करंट कम हो जाएगा, या बोल सकते ओवरऑल करंट कम हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या होगा, हमें क्या चाहिए, हमें इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर आप फुल वोल्टेज लगा रहे हैं, कोई वोल्टेज कम नहीं लगा रहे हैं, वहाँ पर कंप्लीट 440 वोल्ट ही यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ वोल्टेज में आप कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, रोटर में चेंजेस कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, आप स्टार्टिंग में जब यहाँ पर इसको रखे हैं तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस रेजिस्टेंस की वजह से करंट क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, और धीरे धीरे आप इसका स्पीड क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगेगा तो R2/S की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, ये भी बढ़ने लगेगी, ये भी इंक्रीज करने लगेगी। अब हम क्या करेंगे, अब एक तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस धीरे धीरे इसके रेजिस्टेंस को हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, इस नोब को, सारे नोब को हम राइट हैंड साइड क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस क्या होने लगेगा, रिमूव होने लगेगा। अब जिससे क्या हो जाएगा, लॉसेस कम हो जाएगी और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब स्टार्टिंग के समय आपका रेजिस्टेंस इसके कांटेक्ट में है सप्लाई के, और धीरे धीरे क्या हो गया, ये हट गया। मतलब जब स्टार्ट हो रहा तब रेजिस्टेंस है, और जब मोटर रन करने लगेगा तब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर है। तो वही चीज हमने लिखा है, यह स्टेटर ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। इस आप स्क्विरल के इंडक्शन में नहीं कर सकते, क्योंकि उसके रोटर में हम लोग कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर स्लिप रिंग नहीं होता है। क्योंकि इस मेथड में रोटर के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए वही हमने लिखा, स्टार्टिंग के समय रोटर में मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, मतलब ये पूरी रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, तथा धीरे धीरे रनिंग के साथ रन करेगा तो इसका ये इम्पीडेंस क्या, रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा के साथ साथ रेजिस्टेंस को, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ये इसको इधर लगे, जो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। अब देखिए क्या है, ये 3 रेजिस्टेंस, हमने 3 रेजिस्टेंस लगा करके इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखा है। एक R1 है, सॉरी R0 है, R1 है और R2 है। R0 क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, सबसे कम है, यहाँ लिख देना चाहिए था। यहाँ पर R0 क्या है आपका सबसे छोटा, इससे बड़ा क्या है R1 और इससे बड़ा आपका R2 है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग टार्क किस पर डिपेंड करता है, आप ये लोग हम लोग डिराइव कर चुके हैं, स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो रोटर के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। या इसको R2 भी कहीं लिख सकते हैं, कोई वो नहीं दिक्कत है। अब आप क्या है, आपने रेजिस्टेंस में ऐड कर देते हैं, तो इसमें क्या है एक्सटर्नल ऐड करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और स्टार्टिंग टार्क भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसका स्टार्टिंग टार्क कम है, और क्या हो गया, और बढ़ गया और बढ़ गया। तो क्या है, इस तरह से हमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमें हाई स्टार्टिंग टार्क प्राप्त होता है। इसके एडवांटेज की बात करते हैं, सूट फॉर द हाई इनर्शिया लोड एज इट कैटर्स विथ एक्सीलेंट स्टार्ट, मतलब इस पर लोड के साथ भी क्या करेगा, ये रोटर को स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। लोड भी रहेगा तब भी मोटर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, लो स्टार्टिंग करंट, इसमें करंट क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के। तीसरा एडवांटेज क्या है, स्पीड इज वेरिड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा करके इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, 50 से लेकर के 100% आप फुल लोड का वेरीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। ये क्या है, हायर ब्रश एंड स्लिप रिंग मेंटेनेंस, इसमें ब्रश होते हैं इसलिए क्या होंगे, इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, एज द ब्रशेज वेयर आउट इट मे लीड टू इंटरमिटेंट कॉन्टैक्ट एंड दस हैवी स्पार्किंग। आप स्टार से डेल्टा में बदलते रहते तो इसमें क्या होगा, इसमें स्पार्किंग पैदा हो सकती है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोगों का होगा वो स्पीड कंट्रोल पर होगा। तो इस तरह से स्टार्टर क्या हो गए इंडक्शन मोटर के फिनिश हो गए। नमस्कार, धन्यवाद।